विगत 20 वर्षों का अगर इतिहास खंगाले तो पिछले 20 वर्षों में राजनीति में इतनी ज्यादा संख्या में राजनेताओं ने दल बदल प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लिया है जितना कि पिछले 5 वर्षों की राजनीति में देखने को मिला है। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, हर पार्टी का अपना तरीका होता है। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से बनती है जो कि पार्टी के स्तंभ होते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी पार्टी पर दोषारोपण किया जाता है तब उस आरोप का बोझ इसी स्तंभ को सहना पड़ता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही पिछले 5 वर्षों में कि कई स्तंभ धाराशाही हो गए और दूसरे के खेमे में शामिल हुए? ऐसा आखिर क्या हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने दल बदले? क्या कहें इसे, आत्मसमर्पण या विचारों का परिवर्तन? इसी विषय पर हम बात करते हैं, एक छोटी सी परिचर्चा करते हैं भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी से। सर, स्वागत है मृदुभाषी। बहुत धन्यवाद रश्मि जी, बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा कौन सा विचार है जो कांग्रेस और बीजेपी में मेल नहीं खाता है? देखिए, मुझे लगता है कि यदि सबसे प्रमुख विचार की बात करें तो राष्ट्रवाद और मां भारती का उत्थान, संभवतः ये विचार कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के शब्दकोश में नहीं है। और उसका बड़ा कारण है, मैं आपको ताजा प्रमाण देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपना अभी घोषणा पत्र जारी किया लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, और उस घोषणा पत्र को आप मिलाइए तो 1936 में जो मुस्लिम लीग बात करती थी, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हो, बहुसंख्यकवाद की बात हो, मुसलमानों को स्पेशल स्टेटस की अधिकारों की बात हो, वही शब्दशाह उसी भाव भावना के साथ कांग्रेस पार्टी के 2024 के घोषणा पत्र में जो 1936 की मुस्लिम लीग की सोच थी, वो आज 2024 में राहुल और प्रियंका की कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस की विचारधारा है। 2006 में कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लेकर आती जो बताती है कि मुसलमानों के लिए सेना तक में आरक्षण की बात करेंगे, वहां हम जाति की, सेना, धर्म के आधार पर गणना करेंगे और मुसलमानों की स्थिति का विश्लेषण करेंगे। भाई, आप मुसलमान को क्यों देश से अलग करना चाहते हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन कांग्रेस जब भी बात करेगी, 47 में देश बांट दिया धर्म के आधार पर, अब तक बांटते चले आए। अरे, वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति से अब आप परहेज करिए, बचिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विकास और विरासत भी। आप हमारा संकल्प तो देखिए, पिछले 10 साल के सेवा कार्य, अगले 25 साल का 2047 के स्वर्णिम भारत का, भारत को विश्व गुरु बनाने का मिशन, और 1000 साल बाद के भारत का विजन। रश्मि जी, 1000 साल बाद ना आप होंगी, ना मैं होंगे, ना सचिन जी होंगे। भारत होगा, भारतीय जनता पार्टी रहेगी। लेकिन पंकज जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में जिन लोगों ने अगर भाजपा की सदस्यता ली तो क्या कहेंगे आप? वो भाजपा की सदस्यता, मतलब उन्हीं की विचारधारा के लोग हैं वो? मैं उसी बात पर कर रहा हूं कि ये संघर्ष बड़ा इसका है कि जो कांग्रेस में लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस प्रकार की विचारधारा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो भारत की विचारधारा है। हम भारत के परम वैभव की बात करते हैं, भारतीय के उत्थान की, कल्याण की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की बात करती है, परिवारवाद। अब आप नया कानून ले आए, आपके घोषणा पत्र में था, राहुल गांधी जी का बयान था कि संपत्ति का सर्वे करें। किसने अधिकार दिया? क्या राहुल गांधी जी की कोई परिवार की संपत्ति है? कांग्रेस के परिवार की संपत्ति है। कहते नेशनल हेराल्ड की संपत्ति थी 50 लाख में 5,000 करोड़ का धंधा, ये गोरख धंधा राहुल गांधी जी ने किया, प्रकरण में है, बेल पर है वो। तो ये सब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने देखा, इसीलिए 5 साल पहले भाजपा 11 करोड़ थी, 18 करोड़ है, और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले 5 साल बाद हम 25 करोड़ होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सदस्य संख्या की पार्टी आज भी है। और जो भाजपा में यानी फूल की पार्टी का कार्यकर्ता है, वो सब मूल कार्यकर्ता और मूल्यवान कार्यकर्ता है। और आप उसका परिणाम देखिएगा। अब की बार 400 पार यूं ही हम कह रहे हैं क्या, या कोई चुनाव का स्लोगन है? ये योजना है, लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का समर्पण है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनके लिए बड़ा कारण, जो आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न था, वो कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरा बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी का नेता, नीति और नेतृत्व। नीति पर हमने बात करी, विचारधारा पे नेता कौन है कांग्रेस पार्टी के पास? आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी नहीं आते कार्यक्रम में सतना में, तो खड़गे जी उनकी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद, जैसा राहुल गांधी जी स्वयं कहते हैं। तो नेता नहीं है, कौन नेतृत्व करेगा?
नियत आपकी में खोट है, आप संपत्ति हड़पना चाहते हो, मंगलसूत्र लूटने का आपका मैनिफेस्टो है। तो ये सब देखकर मध्य प्रदेश में और देश में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में, मध्य प्रदेश तो मुझे लगता है कि हम सबसे टॉप करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भाजपा ज्वाइन करने का यदि संदर्भ आएगा तो। पंकज जी, जैसा कि हम जाने, एक समय था जब इक्का दुक्का लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में आते थे, जब सरकार गिरी थी, आप भी इस भली भांति जानते हैं इस चीज को। आज जैसे भीड़ चाल हो गई है, तो मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या इनके लिए भविष्य में कुछ पद की बात ना भी करूं, क्या दिखाई देता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं? देखिए, मुझे लगता है सबको भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य दिखता है, और मोदी जी ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट है कि ये चुनाव 2024 का चुनाव नहीं है। ये चुनाव मेरी और आपकी पीढ़ी का चुनाव नहीं है रश्मि जी। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है। आने वाले 25 साल के बाद का भारत और आने वाले 1000 साल के बाद का भारत कैसा होगा, इसीलिए मैंने कहा कि 1000 साल बाद हम और आप कहाँ होंगे, किस योनि में होंगे नहीं पता, होंगे भी कि नहीं होंगे नहीं पता, पर भारत रहेगा, माँ भारती रहेगी और भारत का परम वैभव रहेगा। आपने हजारों साल की बात कही कि आने वाले हजारों साल में इसका इतिहास बनकर रहेगा और भाजपा बहुत अच्छा काम करेगी, हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे ये सवाल भी दिमाग में जहन में आता है, चलिए कांग्रेस छोड़ के जो लोग बीजेपी आए, आपने स्वीकार किया, अब मुझे ये बताएं कि जो लोग ने बीज मंत्र मूल जो बोया है बीजेपी में, क्या उनकी दावेदारी आपको खतरे में दिखाई नहीं देती? देखिए रश्मि जी, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और विशिष्टता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में तर्पण के और अर्पण के भाव से आता है। तर्पण स्वयं की आकांक्षाओं का, अर्पण स्वयं की क्षमताओं का, भारतीय जनता पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए। तो आप जब तर्पण और अर्पण के साथ आएंगे तो फिर तो आपकी आकांक्षा है ही नहीं ना। यदि भाजपा कार्यकर्ता की आकांक्षा, पंकज जी आने वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने नींव रखी है नए लोगों के आने से, उनकी बात, उसी पर बात कर रहा हूं कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है तो वो उसकी एक ही आकांक्षा होती है, मेरी पार्टी का उत्थान और मां भारती का परम वैभव, भारत का विकास, भारत की समृद्धि, हमारे संस्कार संस्कृतियों की सुरक्षा, और इसके लिए जो मूल्य लगे देने को तैयार है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक लाइन में अगर आप बोले या संक्षिप्त में बोले कि कांग्रेसियों को बीजेपी में स्वीकार कर लेने की आखिर भाजपा की मंशा क्या है? सबल और सशक्त भारत का निर्माण, मां भारती का परम वैभव, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भारत का निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाने की मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंकज चतुर्वेदी जी। देखिए, कई लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी से कांग्रेस में गए, दल बदलने का सिलसिला जारी है और आगे भविष्य में भी चलता रहेगा। लेकिन ये छोटी छोटी सी परिचर्चाएं हमें आगे तक भविष्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है, और ऐसी परिचर्चा हम बुद्धिजीवियों के साथ समय समय पर करते रहेंगे। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।